भारत में नहीं, पूरे विश्व के लोग, आज तक विश्व में इतने लोग एक साथ टेलीविजन के सामने नहीं बैठे। कभी कभी उल्टे सीधे खेलों के लिए लोग बैठते हैं। अब फुटबॉल का जो शौकीन नहीं है वो फुटबॉल नहीं देखता, क्रिकेट देखता। क्रिकेट वाले हैं अगर, उनको फुटबॉल से दिलचस्पी नहीं, जिसका जो शौक वो देखता। ये जो वर्ल्ड कप होते हैं, मगर ये वो एक ऐसी चीज थी, इसका इतना प्रचार भी हुआ था कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, चाहे जैसा हो देखना चाहिए। उनका था जैसी जमीन से रॉकेट उड़ेगा हमारे कैमरे शुरू हो जाएंगे और वो मंजर दिखाएगा कैसे टकरा के पानी बाहर निकले। न्यूज चैनल वालों को तो मसाला सुबह से मिल गया, यार मिस मत कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, शाम को 6 बजे ये वो। जब लोग जल्दी जल्दी काम निपटा के वापस 5 बजा तो 1 घंटा बाकी। जब कह रहे हैं कि रुकिए अभी ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। लास्ट मोमेंट, आखिरी मिनट। अब वाकई कोई कहीं हिलने को तैयार नहीं, हिलना क्या, पलक भी नहीं झपक रहा हर आदमी। और कोई बच्चा बीच में अगर टीवी के सामने तो बूढ़े आदमी टीप मारते, इसलिए कि मिस ना हो ये मंजर, हम डायरेक्ट देखना चाहते। आखिरी मिनट शुरू, उल्टी गिनती सेकंड में 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 47, 43, 46, 45, 44, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अब 10। अब और लोगों की धड़कन भी बढ़ी। अच्छा, दिल्ली में कुछ लोग ऐसे थे, कहते हैं क्यों कर रहे हैं लोग, कोई चीज गिरी अगर वहां से टुकड़े हो गए। परेशान भी थे कुछ लोग। अब सब बैठे, लास्ट मोमेंट है, उल्टी गिनती चल रही है। अब लोगों ने कहा अब निकला पानी के, तब निकला 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। टकराया। चैनल वाले क्या कह रहे, परिणाम 1 घंटे बाद पता चलेगा। ये हमारे बुजुर्ग मुस्कुरा रहे, देखा था सबने टाइम उस वक्त बर्बाद किया था। मैं भी बैठा हुआ था। मैं जिस वक्त टकराया है उस वक्त कुछ पता नहीं चला, 1 घंटे बाद क्या पता चलेगा। क्यों बेवकूफ बनाते हो दुनिया वालों को? इस आविष्कार के प्रयास में तुमने करोड़ों अरबों डॉलर बर्बाद किए, खरबों रुपये बर्बाद किए। ये पब्लिक का पैसा था। अमेरिका और दूसरे विदेशों के साइंटिस्ट लोग जो आविष्कार करना चाहते थे, इसमें पैसा बर्बाद हुआ, नतीजा कुछ नहीं, समय बर्बाद लोगों का। आज समय की, वक्त की बड़ी अहमियत है। तुम अपने को कहते हो तरक्की कर चुके, लोगों का समय बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। शिक्षा का भी नुकसान बच्चों का पढ़ने नहीं के। तो ये बातें तुम्हारे दिमाग में क्यों आती है जिससे लोगों का पैसा बर्बाद हो, वक्त बर्बाद हो, तालीम बर्बाद हो? क्यों इस तरह की बात सोचते हो? क्यों तुम्हारे दिलो दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं? नहीं, सुन लो, ये बातें तुम्हारे दिमाग में आती नहीं, डाली जाती है ताकि 1400 साल बाद तुम्हें मुस्तफा का मकाम मालूम हो जाए कि 2000 टन का रॉकेट 9000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद पर गया, उसे हिला ना सका। मेरे मुस्तफा ने धरती पर खड़े होकर उंगली से इशारा कर दिया, अज़मत मुस्तफा 1400 साल बाद दुनिया वालों ने देखा, नबी ने सिर्फ उंगली हिलाई, चांद हिल गया। हिला ही नहीं, टुकड़े हो गए चांद। चांद और सूरज ये पानी निकालने की जगह नहीं है जो वहां तुम गए हो। अरे चांद से शाम का मजा लो, चांदनी लो। सूरज से सहर का मजा लो, सुबह का मजा लो, दिन का मजा लो। चांद शाम के लिए, सूरज सहर के लिए है, सुबह के लिए। मगर शेखुल इस्लाम क्या फरमाते हैं? तख्त शाही नसीम गोहर चाहिए या नबी आपका संग दर चाहिए,
माहो खुर्शीद की कोई हाजत नहीं, कहते हमें नहीं दो। माहो खुर्शीद की कोई हाजत नहीं, जुल्फ की शाम रुख की सहर चाहिए। जुल्फ की शाम रुख की सहर चाहिए। कुछ नहीं, दुनिया की चीज नहीं चाहते, इनकी नजर जन्नत पर, इनकी नजर खुल्द पर, खुल्द बवाना जन्नत। क्योंकि इस तरह के लोगों को जन्नत पर नजर होती है। तो शेखुल इस्लाम क्या फरमाते हैं, क्या करूंगा मैं रिजवा तेरी खुल्द को, क्या करूंगा मैं रिजवा तेरी खुल्द को, आमीना के दुलारे का घर चाहिए। आमीना के दुलारे का घर चाहिए। अपना दिल इश्क़ अहमद से मामूर कर, अपना दिल इश्क़ अहमद से मामूर कर, रहमते किबरिया तुझको घर चाहिए। एक बार बाबा जी बुलंद बार का रिसालत में दरूद पाक करना। दोस्तों, कुरान की इस आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने जिन और इंसान को किस लिए पैदा किया, ये बता। हम दुनिया में आए क्यों हैं, रब ताला हमें याद दिला रहा है। वो फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जहां सिर्फ लग जाए, जहां केवल लग जाए, जहां फकत इबादत की, तो हम समझ गए कि इस दुनिया में हमारा काम सिर्फ इबादत है, दूसरा कोई काम हमारे लिए अलाउड नहीं है। क्योंकि कहा गया कि सिर्फ इबादत, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला, मा और इल्ला जब एक जगह आए तो माना सिर्फ का, केवल। तो जब तक जिंदा हो इबादत करो, दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकते। और इसको मिसाल में मैं यूं कहता हूं कि जैसे तुम्हें किसी ने सर्विस दी किसी फैक्ट्री में कि आके तुम्हें 12 घंटा यहां गुजारना है, ये काम करना, तो पूरे 12 घंटे तुम्हें वहां गुजारने, बाहर नहीं निकल सकते। और अगर किसी ने कहा 24 घंटा रहो तो 24 घंटा वहां रहो। बाहर निकले तो ड्यूटी की खिलाफ वर्जी हो गई, ड्यूटी का पालन तुमने नहीं किया। उसने कहा था सिर्फ यहां रहना, कहीं नहीं जाना। बिला तमसील रब्बे कदीर फरमाता है, ये बंदे है इंसान, तुझे सिर्फ मेरी इबादत करनी है। क्या तुम पूरी जिंदगी खुदा की इबादत करते? हमें पूरी जिंदगी इबादत करना चाहिए, इसीलिए हम पैदा किए गए। मगर हमारा हाल क्या है, हम खाने पीने में लगे। जितनी देर एक आदमी खाना खाएगा इबादत से दूर है। हमें इबादत के लिए पैदा किया गया, हम दुकान पे बैठ के तिजारत कर रहे हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं, हम ड्यूटी जॉब पर जा रहे हैं। अल्लाह ने तो इबादत के लिए पैदा किया था, तुझे मस्जिद में सिर्फ रहना चाहिए। दुकान में क्यों गया, फैक्ट्री में क्यों गया, किसी कार्यालय में क्यों गया? अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, तू शादी ब्याह में लगा हुआ। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, तू दोस्तों के साथ घूम रहा। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया गया, तू रिश्तेदारों के पास जा रहा। ये सब छोड़ो, खुदा ने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, तू सो रहा है। अभी जलसा खत्म होगा, सब जाके सो जाएंगे। जलसे में बात हुई थी इबादत की, नींद नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि एक बंदा जितनी देर सोता है इबादत नहीं कर सकता। रब ने फरमाया बंदे सिर्फ इबादत के लिए जिंदगी दी है। सोने वाला मुर्दा नहीं है, जिंदा है। जिंदगी इबादत के लिए तो सोना नहीं चाहिए। खाना ना खाओ, पानी ना पियो, शादी ब्याह ना करो, सफर ना करो, दोस्तों से ना मिलो, दुकानें बंद करो, सिर्फ इबादत करो। आप सोचेंगे ये रब मौला
अगर तू हमें सिर्फ इबादत के लिए पैदा करना चाहता, हमें इंसान क्यों बनाया? हमें फरिश्ता बना देता। हम हर वक्त तेरे सजदे में रहते, तेरी तस्बीह में रहते, तेरे जिक्र में रहते। क्योंकि फरिश्तों को न भूख लगती है, न प्यास, न उन्हें नींद आती है, न ऊंघ, न उन्हें दुकान पे बैठना पड़ता है, न तिजारत की जरूरत, न वो शादी ब्याह करे, इबादत में लगे हुए। मौला अगर इबादत करानी थी तो इंसान क्यों बनाया? अच्छा, इंसान बनाया ही था तो हमें भूख ना देता, हमें प्यास ना देता, हमें जरूरतें ना देता। मौला, हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि भूख देने वाला तू है। किसी को भूख ना लगी हो वो खाना खाएगा? सवाल ही नहीं। ये भूख है जो इंसान को खाने की तरफ, ये भूख है जो इंसान को दुकान की तरफ, ये इंसान की तरफ ले। इंसान तो मस्जिद ही की तरफ जाता, मगर ये भूख उसे दुकान की तरफ ले। तो ये भूख देने वाला है कौन? तू है खुदा, तू। अगर इबादत करानी थी तो हमें भूख क्यों दी? हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि भूख तूने दी। इबादत करानी थी तो हमें प्यास क्यों दी? जितनी देर पानी पीते हैं इबादत नहीं कर पाते। तू प्यास ना देता, हम पानी ना पीते, तेरी इबादत में लगे। मौला, हम दुकान पे बैठते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, हम तिजारत करते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरतें तूने दी हैं। ये जरूरतें ना होती मौला तो हम तिजारत ना करते, तेरी इबादत में लगे रहे। रही सोने की बात, ये मौला हम इसलिए सोते हैं क्योंकि नींद तूने दी। नींद ना आवे तो कोई सोएगा ही नहीं। ये रब, नींद आती है हम सो जाते हैं, इबादत से दूर रहते हैं। अगर इबादत करानी थी तो नींद क्यों दी? अगर आप आलमे तसव्वुर में मशीयत इलाही से ये सवाल करें कि ए अल्लाह, अगर तुझे इबादत करानी थी तो हमें भूख क्यों दी? इबादत करानी थी तो प्यास क्यों दी? इबादत करानी थी तो जरूरतें क्यों दी? इबादत करानी थी तो नींद क्यों दी? अगर ये सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा, ए बंदे, ये सच है कि मैंने तुझे भूख दिया, ये सच है कि मैंने तुझे प्यास दिया, ये सच है कि मैंने तुझे जरूरतें दी, ये सच है कि मैंने तुझे नींद दी। मगर तू ये क्यों भूलता है कि इन सारी चीजों के साथ मैंने तुझे अपना महबूब रसूल भी तो दिया है। और मेरे रसूल के उठने बैठने, खाने पीने और तिजारत के अंदाज को देख ले, उसे अपना ले, तेरी तिजारत इबादत हो जाएगी, तेरा खाना पीना इबादत हो जाएगा, तेरा जागना सोना इबादत बन जाएगा। मना नहीं है खाना पीना, ये मत सोचना कि खाओगे तो इबादत से दूर हो जाओगे। नहीं, रसूल की अदाओं को देखो, रसूल की सीरत को देखो, जिस रसूल का तुम जश्न मना रहे हो। रसूल कैसे खाया करते थे, रसूल क्या खाया करते थे, बस वही तुम खाओ, उसी अंदाज में तुम खाओ। तुम्हारा खाना 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 नहीं, खुदा की इबादत बन जाएगा। ये देख लो रसूल ने क्या पीने से मना किया। पीना मना नहीं, रसूल ने क्या पीना जायज कहा है, क्या पीना हराम कहा है। बस वही पियो जो हलाल है, उसी तरह पियो जिस तरह पीना सुन्नत है। खड़े होके मत पियो, बैठ के पियो। मेरे दोस्तों, टाइम, फिर नौजवानों से ही अपील, टाइम कितना लगता है खड़े होके पीने और बैठ के पीने? सेम टाइम, सेम सेकंड्स। अगर 3 सेकंड्स में आप खड़े होके पीते हैं तो 3 ही सेकंड्स में बैठ के भी आप पी लेंगे। पैसा भी ज्यादा नहीं लगता, समय भी ज्यादा नहीं लगता, लेकिन खड़े होके जब पियोगे तो सिर्फ पीना रहा, बैठ के पिया तो खुदा की इबादत बन गई। जिंदगी का मकसद हल हो गया। अल्लाह ने जिस चीज के लिए पैदा किया वो तुम कर रहे हो। तो ये है हमारे नबी की सीरत को अपनाने का फायदा। हमारा हर काम इबादत। तिजारत मना नहीं कि जाओ मस्जिद जाओ, दुकान ना जाओ, नहीं दुकान जाओ, ताला खोलो, बारगाहे इलाही में हाथ उठा के दुआ कर लो, नियत कर लो दिल से कि ए अल्लाह, तूने घर में माँ दी है, बाप दी है, बीवी दी है,
बच्चे दिए, रिश्तेदार दिए, हमारे घर कभी मेहमान आते हैं, हमारे घर के बाजू में पड़ोसी भी मौजूद हैं, ए मौला मुसलमान भाई भी मौजूद हैं, हमारे मोहल्ले में मस्जिद भी है, मदरसा भी है, दीन का काम भी होता है, मुहद्दिस आज़म मिशन भी कायम है। ए मौला हम धंधा करने आए हैं, तिजारत करने आए हैं, इसमें इतनी बरकत अता फरमा दे कि मैं माँ का हक अदा करूं, बाप का हक अदा करूं, बीवी का हक अदा करूं, बच्चों का हक अदा करूं। जब ये सोच कर तू तिजारत करेगा, तेरी तिजारत नहीं खुदा की इबादत बनी नजर आएगी। देखा दोस्तों, नीयत का फेर। उतना ही घंटे तुम बैठते हो दुकान पे, नीयत नहीं रहती इबादत की, कुछ भी नीयत, कुछ लोग कुछ नीयत नहीं करते। नीयत बदली, काम की शक्ल बदल, बिल्डिंग बनाते हो, इंजीनियर को बुलाते हो, मशवरा लेते हो कौन सा रोशनदान कहां लगवाएं, डोर किधर हो, विंडो किधर हो, खिड़की कैसी हो तो किस तरफ लगे, तो वो कहता है इधर से सूरज की रोशनी आएगी, इधर आप सूरज खिड़की लगवाएंगे, इधर से क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की इधर और एक इधर, ताकि हब्स ना रहे अंदर, वातावरण अच्छा रहे, हवा इधर से आए इधर निकल जाए। मकान तैयार, आपके भाई इंजीनियर साहब आपका जवाब है, जो आता कहता आपके घर में तो रोशनी ही रोशनी, बल्ब जलाने की जरूरत ही नहीं, इसलिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी हो गई है कि लोग बताइए पहले कितना बड़ा बड़ा बल्ब लगता था, अब छोटा होता जा रहा। अब CFL 15 वाट में वही काम, बेचारे इसीलिए नन्हे नन्हे बच्चों की आंखों में चश्मा लगने लगा। बिजली बचाने के लिए खिड़कियां बढ़ा दी, ये नियत क्रॉस वेंटिलेशन की, साफ सुथरी हवा के आने की। लेकिन है मकान बनाने वाले, तूने मकान तो बना लिया, कब्र का कुछ इंतजाम नहीं किया। जितना पैसा लगना था उतना ही लगा मकान बनाने, खिड़की की लकड़ी में जितनी लकड़ी लगनी थी उतना ही, जितना पैसा मिस्त्री को देना था उतना ही, मजदूरी जितनी लगनी उतना ही। सिर्फ नियत ये कर लेता, पैसा 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लगता। सिर्फ नियत तेरी ये होती कि हम अपने मकान में इस तरफ खिड़की इसलिए लगा रहे हैं